तो हर घर वाला क्या करे, 4 फीट 5 फीट आगे आगे अब खाली अब गली जो बची हुई है 3 फीट की गली बची हुई है। तो पूरा खंबा अंदर आ सो जस्कॉम का ये खंबा उनकी ओन प्रॉपर्टी में आया क्या, ओन प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में समझ नहीं आया। यहाँ पे एक 10 फीट की रोड हुआ करती थी, यहाँ से सीधा एक छोटा बच्चा पैदल नहीं जा सकता। गुलबर्गा शहर के जमजम कॉलोनी में अवामी रास्ते पर गैर कानूनी कब्जे का संगीन मामला सामने आया है। मकामी लोगों का कहना है कि रिंग रोड रफीक चौक से KBN सोसाइटी ग्राउंड के बिल्कुल पीछे ग्राउंड के कंपाउंड वॉल के साथ एक 10 फीट चौड़ी गली मौजूद थी। इस गली से लोग हगरगा क्रॉस की तरफ आसानी से गुजरते थे और यह रास्ता आवाम के लिए बहुत अहम था। लेकिन अब इल्ज़ाम है कि यहाँ के कुछ घर वालों ने इस अवामी गली पर कब्जा कर लिया है और पूरा रास्ता तंग करके सिर्फ 3 फीट की छोटी सी गली छोड़ दी है। इस वजह से मकामी लोगों को आने जाने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यह सीधा सीधा अवामी रास्ते पर कब्जा है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब लोगों ने अपनी आंखों के सामने अवामी रास्ता बंद होता देखा तो उन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया। मकामी अवाम का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो फ़ौरन इस जगह का सर्वे करे और पता लगाए कि क्या वाकई यहाँ इलीगल कब्जा किया गया है। अगर ये कब्जा साबित होता है तो फिर कॉरपोरेशन को बिना देरी किए गैर कानूनी कब्जे हटाकर अवामी रास्ता दोबारा क्लियर करना होगा। लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह अवामी रास्ते तंग और बंद किए जाते रहे तो शहर में अवाम की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस मौके पर मकामी लोगों ने सिर्फ रास्ते के मसले पर ही नहीं बल्कि पानी की सख्त कमी और दूसरे बुनियादी मसाइल पर भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद अबरार है। यहाँ जमजम कॉलोनी सर्वे नंबर 45 वार्ड नंबर 14 का एरिया आता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बोले तो रोड का प्रॉब्लम है। पहले तो रोड ख़राब है, 20 फीट की रोड है, जो रोड है पूरी रोड ख़राब है। उसके अलावा यहाँ 10 फीट की सर्विस रोड बोल सकते हैं या क्या भी बोल सकते हैं, चलने फिरने के वास्ते जो जगह है 10 फीट की रोड थी लंबी पूरा उधर आगे तक हागरगा तक टच होने वाली। तो हर घर वाला क्या करे, 4 फीट 5 फीट आगे आगे अब खाली अब गली जो बची हुई है 3 फीट की गली बची हुई है। पूरा रास्ता बंद करके छोड़े उसमें 3 फीट की गली बची है। अब उसका रीज़न और एक्शन लेने का मेन मकसद क्या है बोले तो यहाँ से नल भी आया सो है और लाइट के खंभे भी ऐसे चले हैं। अब ये जो खंभे उन कॉलम डालने की वजह से खंभे लूज़ हो गए सो ये कल के दिन खंभा गिरा करे तो 3 फीट की गली में जब जस्कॉम वाले आएंगे तो खंभा कैसा लिख जाएंगे उन्होंने अंदर। कल के दिन कुछ भी अगर नल का वॉल ख़राब हो गया यहीं से मेन वॉल पूरे एरिया को पानी जाता है यहाँ से, तो पानी वहाँ कैसा लेंगे। इसके वास्ते क्या सब जने जमा हुए सो है कि रास्ता जो है ये रास्ता बना के देना है और रास्ता बना ही कहीं को नहीं, ये एक पूरे एरिया वाले की तरफ से एक सवाल है। हर गली में हर तरफ जो भी रोडा हैं वो बना के दिए सो हैं। अब ये नहीं बनाने की वजह से क्या है, कब्जा हो गए बोले सर का हिसाब है। वो नहीं बनाने की वजह से किसको भी मालूम नहीं, वजह किसको भी नहीं मालूम। बोले तो नहीं इलेक्शन के टाइम पे आते हैं करते हैं बनाते हैं करते हैं बोल के बोल रहे हैं। अब इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, हाँ बना के देंगे, रोडा बनाएंगे, लाइटां लगेंगे। अब खंभों को लाइटां भी नहीं है यहाँ, लेकिन बराबर इलेक्शन से पहले आके हाँ सब हो जाता बोलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और सबसे पहले क्या है, ये जो अब घर बनाए हैं उन्होंने तो पूरा आगे हैं 2.5 फीट या 3 फीट बचे हुआ है, वो तोड़ना और ये रोड बना के देना ये एरिया वालों का ये चेक क्या बोलते हैं सवाल है, ये करके देना गवर्नमेंट का काम है। अब जो राइट बनता है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं कॉरपोरेशन के हैं या कांग्रेस पार्टी के, कौन सी भी पार्टी के हैं, जो भी लोग हैं ये इसको करके देना सॉल्व। कनीस फातिमा मैडम है और पीछे KBN बाउंड्री अली हुसैनी साहब, उनसे भी गुजारिश है कि ये जो वॉल है बंद करे सो क्या भी है उसके आगे जो रोड है ये रोड निकाल के देने में एरिया वालों की मदद करना, बस ये मकसद है। इसका ऊपर जो हुआ वो एक्शन लेके जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करके मामले को हल कर देना है। तो ये गली में यहाँ से पहले तो रफीक चौक को जाने के लिए 1 किलोमीटर पूरा फिर के जाना पड़ता है। दूसरा रास्ता शॉर्टकट ये था हगरगा क्रॉस तक, सीधा सीधा 10 फीट की रोड थी। अब यहाँ से 10 फीट की रोड पर से एक बच्चा नहीं जा सकता सीधा सीधा, पूरे हर घर वाले 4-4 5-5 फीट आगे है सोई। और ये एरिया में पहले तो पानी का प्रॉब्लम, दूसरी बात यहाँ क्या है नालियाँ का सीधा सीधा कौन सा भी काम हुआ सो नहीं। दूसरा न बोरियल, एक बोरियल नहीं है ये एरिया में। यहाँ इधर पानी का मसले का भी बहुत प्रॉब्लम है। धुपका ला तो वाटर सप्लाई वाला फ़ोन आ करे तो 4-4 8-8 दिन बाद फ़ोन करे तो 8-8 दिन के बाद पानी आता। पहले तो कॉरपोरेटर साहब को मैं आज तक देखा नहीं, खाली इलेक्शन के टाइम पे देखता हूँ। कॉरपोरेटर साहब का काम है ये गली ये उनके वार्ड में आती है या MLA के किसके वार्ड में आती है, ये लोग आके देख रहे हैं। ये एरिया वाले को इतना प्रॉब्लम है, ये जाने का एक तो प्रॉब्लम है, दूसरा पानी का प्रॉब्लम है, तीसरा नाली का प्रॉब्लम है। ये मसला कौन सॉल्व करने वाले हैं समझ नहीं आ रहा मेरे को। अब देखो मैं जब यहाँ पहले आता था, मेरे बहन यहाँ 15 साल से मैं जब आता था यहाँ से सीधा सीधा 15 फीट की रोड थी, ये अभी कंपाउंड भी नहीं बंदे गया था। अब मैं तकरीबन आके देखता हूँ तो यहाँ से सीधा एक छोटा बच्चा पैदल नहीं जा सकता।
रास्ता इतना पूरा बंद हो गया सो है। अब देख रहा हूँ तो मैं ये बिल्डिंग भी नहीं बनी सो है, पूरा खंबा अंदर आया सो है जस्कॉम का। तो ये मतलब ये खंबा उनकी ओन प्रॉपर्टी में आया क्या, ओन प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर सबसे बड़ी किल्लत पानी की है, जो 12 दिन में एक बार नल खुलता है। 12 दिन में एक बार नल खुलता है, यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है। और मेन पर्पस जो इधर जमा होने का ये है, यहाँ पे एक 10 फीट की रोड हुआ करती थी पहले, जो अभी सब के सब जो है आगे बढ़ बढ़ कर उसको बंद कर चुके हैं रोड को। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, पूरे जमा होने का पर्पस यही है कि ये रोड को क्लियर करके हमको इमीडिएटली एक्शन होना कि ये रोड बना के दे देना। और पानी का जो किल्लत है, अब यहाँ कॉर्पोरेटर का काम ऐसा है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, उसके बाद दिखाई भी नहीं देते कोई भी। तो इधर पे क्या है, बोरवेल मारने का एक काम है, वो करके देना है। और नल का काम, नल का तो ऐसा है कि 12 दिन में एक बार नल खुलता है यहाँ पे, और पानी का कोई सोर्स है ही नहीं दूसरा। तो हमको जो है एक बोरिंग और एक पानी का और ये रोड का सबसे पहले ये काम करके हम आपको दे देना। ये पहले रोड रास्ता बड़ा था, 5-6 साल से हम ये महल्ले में जो है ना, ये रास्ता धीरे धीरे पूरा बंद ही पैकेट होते जा रहा। अब वो सहूलत के वास्ते क्या जाने आने की सहूलत चाह रहे हैं। रास्ता जो तकलीफ हो रही जाने आने, नाला भी छोड़े वो भी छोड़े, पानी तो सब कपड़े अलीज हो रहे हैं, रास्ता नहीं है जाने आने का, वो तकलीफ से आपको बोलना पड़ रहा।